गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और हम आज एक टॉपिक पर बात करेंगे और वो भी बहुत इग्नाइट ज्वलनशील टॉपिक है। और वो टॉपिक है नमक, सॉल्ट। और आज ही मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है और मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा कि इस पर बात करना चाहिए। और जब WHO की साइट पर हम कोरोना के लिए तो विज़िट करते हैं, वहाँ भी जा कर के देखा तो उन्होंने भी एक गाइडलाइंस दी है नमक से सॉल्ट से रिलेटेड। तो मैं आपके सामने वो बात रखूँगी और ज़रूरी भी है इस बात को रखना। जैसे कि जो नमक है हमारा टेस्ट बढ़ा देता है, खाने का मज़ा आ जाता है। अच्छा, नमक हो, चटपटा हो, स्वादिष्ट हो, सारे जो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना वो मतलब पूछो मत, मज़े देते हैं बिल्कुल बढ़िया। अच्छा खाओ, अच्छा तेल में डाल करके। स्वाद अधूरा है, स्वाद ही नहीं आता किसी चीज़ का। हमें कुछ भी खाते हैं तो एक मज़ेदार टेस्ट होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए खाना खाने में। और शायद पता नहीं उस मज़े के चक्कर में हमारे साथ में हम क्या गलत करते जा रहे हैं। कहते हैं ना, अपने शरीर पर हम अत्याचार कर रहे हैं इस जीभ के वजह से। तो इन चीज़ों पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्चुअली कितना इंटेक होना चाहिए चीज़ों का, लाइक हम कार्बोहाइड्रेट कितना लें, शुगर कितना लें, कितना प्रोटीन लेना है पर डे में। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन वाले हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको पता है होता है। वैसे तो आजकल सभी को पता होता है, छोटी छोटी सी ये चीज़ें हैं। बट फिर भी जब हम कहीं कुछ खाते हैं या खाने जाते हैं तो अच्छे अच्छे जानकार भी कहते हैं ना, जीभ के स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए उससे कंप्रोमाइज़ हम करने लगते हैं। और हमें तो मज़ा चाहिए होता है खाने में। अच्छा अच्छा खाना, अभी लॉकडाउन में भी देखा कि सब अच्छा अच्छा बना करके खा रहे हैं। अब अच्छे में क्या है, तेल तेल हमें पता है कि हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लम करता है। देन हम घी खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम बटर खा रहे हैं, हम पनीर खा रहे हैं, हम चीज़ खा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हैं हम, उसके बाद में भी हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं। तो स्पेशली जो अभी कल के नहीं, आज के ही न्यूज़पेपर में ये WHO ने दिया है, जो मैंने ऑनलाइन न्यूज़ पर देखा हुआ था। बहुत दिनों से ऐसा लगता था कि बात होनी चाहिए इस पर, क्योंकि हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, बनाते हैं। तो इससे जब मैंने वो देखा आज ये गाइडलाइन नमक के बारे में, तो सोचा बात करें। एक्चुअली नमक हमें कितना खाना चाहिए, जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो हमने एक गाइडलाइंस ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो ये जो जितने भी डाइटिशियंस हैं इन सबको ये पता है। वैसे तो आजकल सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी पता होने के बाद में भी हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट अभी इस कोरोना पीरियड में हमें इतनी समझ तो आ गई है कि अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो हमें उन किन चीज़ों को अपनी लाइफ में धीरे धीरे ऐड ऑन करना है, ताकि हम अच्छी एक डिसीज़ फ्री लाइफ को जी सकें। मतलब प्रॉब्लम तो हो, पर ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि जिसकी वजह से हम परेशान हो जाए। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सीधे हार्ट पर अटैक करता है, हमारे दिल पर अटैक करता है। और अगर दिल बंद हुआ तो सब कुछ ख़त्म। ये इसलिए ध्यान देने वाली चीज़ है। अब जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है नमक का, जो WHO की गाइडलाइन में था, और जो अमेरिकन एसोसिएशन भी है उन्होंने भी दिया हुआ था कि हमें जो नॉर्मल खाना है, इवन मेडिसिन डिपार्टमेंट भी जो है वो उन्होंने भी दिया था कि ये 1.5 ग्राम से लेकर के 2.3 ग्राम्स होना चाहिए नॉर्मली। देन पर हम क्या करते हैं, हम उससे 3 गुना ज़्यादा नमक खाते हैं। जैसे कि हम अभी खाते हैं कि 9 ग्राम से लेकर के 12-15 ग्राम तक नमक पूरे हमारे 24 घंटे में हो जाता है, एक दिन में हो जाता है। तो ये देखने वाली बात है, ठीक है। दिन अब क्यों WHO को ये गाइडलाइन बतानी पड़ी कि आपको नमक कितना खाना है? क्योंकि उन्होंने अभी एक सर्वे किया है, जिसमें उस सर्वे में आया है कि साल में कम से कम जो 30 लाख डेथ है वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से होती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है। तो ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं हार्ट को अफेक्ट करता है और हार्ट अटैक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं ना कि क्या है इसका इम्पेक्ट। तो उनको लगा कि नहीं, हमें अब नमक के ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारी डिसीज़ जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं और वो इम्यूनिटी कम करती हैं और किसी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से
कुछ और जब इस वायरस कोरोना वायरस जैसी चीज़ें आती हैं तो फिर हमारे रिस्क बढ़ जाता है। तो उनको ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे अब हमें अपने हेल्थ को लेकर के ज़्यादा अवेयर होना होगा। तो हम नमक के बारे में देख रहे हैं। नमक उन्होंने अभी रिकमेंड किया है कि 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे यूज़ हम देखें कि कितना बेनिफिट है इसका नमक का हमारी ज़िंदगी में। देखिए, नमक हमारे जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। नमक हमारे बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करता है। नमक हमारे जो इम्पल्सेस हैं उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। नमक जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसको नहीं होने देता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं है तो मतलब क्या, हमारा शरीर 70% तो पानी से बना है ना, और अगर उसमें नमक नहीं जाएगा, हाइड्रेशन नहीं होगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें को प्रॉब्लम कर होता है। तो फ्लूइड बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये मैटर करता है। लेकिन अगर ज़्यादा हम ले लेते हैं तो उसके नुकसान क्या है? वाटर रिटेंशन होने लगता है सोडियम ज़्यादा होने से, कि किडनी की प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है ना। देन ज़्यादा नमक खाते हैं तो हमारा जो सोडियम की वजह से, मतलब सॉल्ट की वजह से कैल्शियम ज़्यादा यूरिनेट होने लगता है, तो वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो पता ही कि ब्लड प्रेशर मतलब कहाँ से कहाँ हमें ले जाता है, और उसके वजह से हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो वो सारी चीज़ें एक अलग हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखना पड़ेंगी हमें। और खैर, खाना तो अच्छा खाना है, लेकिन अगर हम कम नमक डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से ऐड किया जा सकता है। लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को कहीं और ले जा सकता है। तो प्लीज़ इस बात को याद रखें, ध्यान रखें कि कितना चीज़ों को हमें अपनी लाइफ को हेल्दी डाइट में रखना है, तो कैसे रखना है, ये एक बताना बहुत ही ज़रूरी था। अभी मैंने इससे रिलेटेड एक बात की है, अब एंजाइटी, स्ट्रेस का, टेंशन का। तो जस्ट इसके बाद में मैं वो वीडियो भी अभी बनाने जा रही हूँ, तो उसको देखेंगी। देखिए कि किस तरीके से अगर ऐसा कुछ होता है तो जो भी सिंपली स्ट्रेस भी, तो हम कैसे उसको मैनेज करें। ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है, देखना चाहिए। देखिए, सब चीज़ें पता है एग्जैक्टली कि हाइपरटेंशन कैसे होता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, बट नमक भी एक कॉज है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो हमें पता चलते जा रहा है हम उसको मैनेज करते चले ना। हमें नमक के बारे में पता चला तो हम नमक को मैनेज करें। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूबल है, थोड़ा सा वर्थ है, कंटेंटेड है, तो प्लीज़ आप देख तो रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये लाइक करें। इस वीडियो में मैंने 40 लाइक तो एटलीस्ट बनता ही है यार, तो प्लीज़ दे दें। और लोगों को रिकमेंड भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर आप काम पर भी जा रहे हैं तो प्रॉपर जो WHO की गाइडलाइंस है कोविड से रिलेटेड वो अडॉप्ट करें, और ध्यान रखें अपना। हम लोग मिलते रहेंगे, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।